हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल से करेंगे, इससे भी 102 प्रश्न बनते ही हमारे एग्जाम में है बिहार पुलिस में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये टॉपिक लेकर के आज मतलब टॉपिक लेकर के आज आए हैं। तो महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है। पहला प्रश्न है हमारा, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? किसके उद्भव की? तो ब्रह्मांड की। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष। ध्यान रखिएगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो वो किया था एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा सुपरनोवा है। सुपरनोवा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक मृतप्राय तारा निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो यह ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। कौन सा? ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पढ़े भी होंगे, बहुत बार प्रश्न भी बना है यह। नाभिकीय संलयन द्वारा। पृथ्वी की ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? किससे बना है? तो यह बना है लोहा से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सीधी पड़ती है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो यह कहलाता है नक्षत्र। ऑप्शन बी, नक्षत्र कहलाता है। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो यह आते हैं ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। नेक्स्ट हमारा, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है कोपरनिकस। ऑप्शन सी, कोपरनिकस राइट हो जाएगा। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो राइट आंसर है बृहस्पति और शनि। ऑप्शन बी, बृहस्पति और शनि। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून पर। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून पर। नेक्स्ट चलेंगे। चलिए, सोलह क्या कर रहा है, सोचिए, को 200 सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग। चलिए, सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो यह तो बहुत आसान है, शनि है। ठीक है। उसके बाद जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, तो ये हो जाएगा हमारा शुक्र। और सूर्य से निकट ग्रह तो बिल्कुल बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से है। सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य ग्रहण तो यह होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। ग्रह, तो ग्रह शुक्र है बिल्कुल। उसके बाद जो उपग्रह हमारा टाइटन, शुक्र शनि का ग्रह, अरे गेनीमेड, बृहस्पति का गेनीमेड, और शनि का टाइटन जो है शायद शनि का ही, देख लीजिएगा, अच्छे से याद नहीं है मुझे। हाँ, इसके बाद जो पुच्छल तारा हेली, और कृत्रिम उपग्रह जो है मेराइनर। नेक्स्ट देखेंगे ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, वे अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते। ऑप्शन बी, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तब होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। 21 है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो किसका नहीं है? तो बुध और शुक्र। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है ग्रीन प्लेनेट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भूपर पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व है? तो रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदैव झुकी होती है? तो राइट आंसर है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। 149.6 मिलियन किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो नहीं है तो बाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आसान है बहुत। राइट आंसर आ जाएगा 22 अप्रैल। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग
मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो राइट है बर्फ, छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के निम्नलिखित से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यह लेता है बृहस्पति, ऑप्शन बी हो जाएगा। बृहस्पति का वलय होता है तो सिलिकेटों का बना हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा कहलाता है तो अभिनव तारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो 1969 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1969 में। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो 37 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए क्रीट, कोरोना दिखाई देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो राइट आंसर है हमारा जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। 39 है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हुए है? तो मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी हो जाएगा। हेल-बॉप किसका नाम है? हेल-बॉप किसका नाम है? तो राइट आंसर है पुच्छल तारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर आ जाएगा केपलर, ऑप्शन बी केपलर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब? तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 43 का, उसका भार घट जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्याम वीवर होता है ब्लैक होल। तो राइट आंसर है सिमट गया तारा, सिमट गया तारा। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है? तो पढ़े भी होंगे, साइरस या डॉग स्टार। डॉग स्टार ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पूछता है। चलिए वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।